न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर वीना मित्तल जी आपका स्वागत है। वीना जी, आप गाजियाबाद एनसीआर की बहुत ही एक अनुभवी डॉक्टर हैं और पूरा गाजियाबाद, पूरा एनसीआर का जो समाज है वो आपके अनुभव से परिचित है और आपका बहुत ही सम्मान करता है। थैंक यू। और वर्तमान में आप डॉक्टर होने के साथ साथ जो जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी आप कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। तो आपका चैनल में मैम स्वागत है। थैंक यू। वीना मित्तल जी, जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि गणतंत्र दिवस आ रहा है जी, तो देशवासियों को क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा सबसे पहला उसूल यही है कि वर्क इज़ वर्शिप। कर्म ही पूजा है, आदमी को कर्म करते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि योगी जी के पिताजी की मृत्यु हुई, देहावसान हुआ तो उन्होंने छुट्टी नहीं ली। अभी मोदी जी की माँ का देहावसान हुआ, उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली, 2 घंटे बाद ही काम पर आ गए। तो मेरा सब समाज से यही रिक्वेस्ट है कि कर्म करते रहिए, आगे देखा जाएगा। कर्म बहुत बड़ी चीज़ है, कर्म करते रहना चाहिए और हमें सीख लेने चाहिए अपने इन दोनों महान भावों से, जो योगी जी और मोदी योगी जी जी और मोदी जी, जो 2 घंटे भर बाद ही काम पर लग गए। से। वीना जी, दो सवाल और था जी कि इस दिन हमारा संविधान पास हुआ था जी और उसका हम लोग सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का बहुत बड़ा ग्रंथ है। जी तो संविधान हमें बहुत अधिकार भी देता है, लेकिन देखा यह जाता है कि नागरिक अधिकारों के लिए तो प्रयास करता है जी, लेकिन कर्तव्य को भूल जाता है। बिल्कुल। तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो हमेशा से ही इस फेवर में रही हूँ। आजकल जो लड़कियाँ तरह तरह के केसेस करती हैं, वो सब करती हैं, तो बेसिक जो शिक्षा होती है वो हमारे यहाँ अधिकारों की बात सिखाई जाती है, कर्तव्य की शिक्षा कोई नहीं देता। मैं वैश्य समाज से जुड़ी हुई हूँ और वहाँ शादियों का जो सम्मेलन होता है, एक दिन तकरार हो रही थी कि लड़कियाँ ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं। मैंने कहा नहीं, मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। कर्तव्य और अधिकार तराजू के 2 पलड़े हैं, दोनों को बराबर समझाना चाहिए, तभी समाज, रिश्ते, सब कुछ तभी चल पाता है। तो मतलब कर्तव्य अधिकार दोनों है, तराजू के 2 पलड़े हैं। यस यस। तो नागरिक, आम नागरिक को कर्तव्य भी करना चाहिए, तब अधिकारों की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। राइट मैम, संविधान में ये बताया गया है कि संविधान में हमेशा जो है वक्त, समय समय पर कोई ना कोई बदलाव होता है और अक्सर देखा जाता है जो सरकारें होती हैं वो बदलाव को प्राथमिकता देती हैं, जी, लेकिन उसमें क्या दिखना चाहिए? जनता का हित और देश हित? बिल्कुल। देश हित पहले है, जनता का हित उसके बाद आता है। और बदलाव की बात ऐसी रही कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव तो प्रकृति का एक साधारण सा नियम है। कल हमने जो कुछ लिखा, आज हमें नहीं अच्छा लग रहा, तो सरकारें बदलेंगी, लेकिन सवाल ये है कि वो सबके हित में होना चाहिए ना। जो अमेंडमेंट करे बस वो सबके हित में हो सबके हित में हो। तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। राइट। अब बस मैम 2 सवाल और आपका। जी 2 साल जो हमारा बीता है जी वो कोरोना का रहा है। जी देश, क्या पूरा विश्व अस्त व्यस्त था। जी, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी पैरामेडिकल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, जी डॉक्टर्स और खास तौर से मोदी जी का नेतृत्व, जी, जो कि वैक्सीनेशन को उन्होंने बनाया, बिल्कुल। तो उसका जो भारतीय सोच है वो जो उभर के सामने आई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सोच तो हर आदमी की अलग अलग होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोरोना काल में मैंने एक दिन भी काम बंद नहीं किया था। डीएम साहब ने ये पूछा था कि कौन काम कर सकता है इस स्थिति में, मैंने उनको सीधा लिख के दे दिया था कि मैं काम करूँगी, जो होगा वो देखा जाएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, दिल्ली के कितने ही वकील और जज लोगों के घर की डिलीवरियां मेरे यहाँ हुई। और बचे हुए समय में मैंने यहाँ से लाल कुएं से लेके मोहन नगर तक पुलिस वालों की मदद की। जिस दिन पूरा लॉकडाउन था, मैंने खुद अपने हाथ से 3 टाइम का खाना बना बना के खिलाया। उस समय सीओ सिटी धर्मेंद्र चौहान हुआ करता था, जो हमारे काफ़ी अच्छे घरेलू मेंबर हैं। जी। मैं उससे पूछने गई कोतवाली में, मैंने कहा धर्मेंद्र कोई मदद? बोले बस आज का काम निकाल दीजिए, कल मैच चल जाएगा। इस आधार पे मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। मंदसौर से मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं कि पुलिस वालों का हित आपने सोचा और उनकी ज़रूरत को समझा और आपने उनकी इतनी मदद की कि 3-4 समय खाना खिलाया। तो मैं तो नहीं समझती कि आदमी को अपने कर्म से बैठ जाना चाहिए। यकीन मानिए, मैं एक दिन भी घर में नहीं बैठी हूँ।
जी जी। और जबकि मुझे खुद भी कोरोना हो गया था, अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके ठीक होने के बाद मैं फिर उसी काम में लग गई। तो एक सही मायने में कोरोना योद्धा आप रही और और बहुत उसके आपने। मुझे कई सम्मान मिले हैं अच्छा उसमें, अच्छा अच्छा, सम्मान मिले। ये लगे जी रह पड़े जी हैं। जी 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 जी। ये सारे सम्मान जो है उससे मिले हुए हैं। जी अच्छा मैम, देखा ये गया था जब कोरोना आया था तो एक नया वेरिएंट था जी और बीमारी नहीं थी, लोगों को समझ नहीं आई। जी तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है कि हमेशा कुछ न कुछ उसमें करते रहना चाहिए। जी तो बिल्कुल। आज के समय में अगर हॉस्पिटलिटी, जी मेडिसिन या डॉक्टर एजुकेशन में कुछ करने की जरूरत है तो उसमें क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि हर फील्ड में, चाहे स्कूल हो या डॉक्टरी का प्रोफेशन हो, लोगों ने बिजनेस ज़्यादा बना लिया है। पैसा प्रायोरिटी पे आ गया है, सेवा बाद में है। बाद में आ गया तो सोच बदलनी पड़ेगी लोगों सोच थोड़ा सा बदलनी पड़ेगी कि हम समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं। आप ये समझें, मैं कि गाज़ियाबाद की कितनी ही संस्थाओं की मेंबर हूँ। घरौंदा वो जो है बाल आश्रम, उसमें भी मैं जाती हूँ और कितना दान देती हूँ, क्या करती हूँ, मैंने कह दिया बाहर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या दिया। तो हम जब कुछ लेकर ही नहीं आए, लेकर जाना भी नहीं है, तो ये संग्रह किस लिए? संग्रह किस लिए? बच्चे इस लायक हो गए कि अपनी ज़िंदगी कमाने खाने लायक हैं, जी जी जी। तो हम क्यों इतना संग्रह करें? कितनी आपके ही डॉक्टर, संस्थाएं। आपके बच्चे तो मैं कहते एक बिटिया डॉक्टर है। हाँ जी, एक पायलट है, जी जी। बेटा इंजीनियर है, और सब वेल क्वालिफाइड है, वेल इस्टेब्लिश्ड है। वो कहते हैं जो देना है, जिस किसी को जो करना है वो आप कर सकती हो, हमें कोई वो ये नहीं है कि हाँ हमें कुछ चाहिए। तो सोच बदलनी पड़ेगी सोच थोड़ा बहुत बदलनी पड़ेगी मैम, लेकिन सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कुछ मांग करना चाहेंगे, जैसे कि जिस हिसाब से आबादी है उस हिसाब से अस्पताल कम है मैम, सरकारी अस्पताल तो कम ही है। आप देखें एक जिले में 200 अगर प्राइवेट अस्पताल हैं तो एक सरकारी अस्पताल है। वो सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, सरकार उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात ये, जब हमें कोई चीज़ मिलती रहती है ना, तो हम ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं। सरकार इतनी सड़कें, इतना सब कुछ कर रही है, फिर भी हमारी रोज़ डिमांड नई नई होती जा रही है, ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। इसका अंत कहाँ है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? क्या पहले लोग सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते थे? हम लोग नहीं पढ़े हुए क्या? लेकिन आजकल लोगों का जो दिमाग हो गया है ना, वो बहुत ऊपर चलता है। समस्या ये है कि हम लोग ज़्यादा डिमांडिंग हो गए, ज़्यादा डिमांडिंग हो गए, मतलब उनको ज़्यादा सुविधाएं चाहिए, ज़्यादा सुविधाएं चाहिए। और जबकि जो आपने बोला कि जाना कुछ भी नहीं है, ज़्यादा संग्रह अपने आप में एक बहुत बड़ी बस बीमारी का जाल है। बीमारी का जाल है। पहले लोग बिना पंखे के रहते थे, हाँ। फिर पंखे आ गए, फिर कूलर आ गए, फिर एसी आ गए। उसके बाद भी लोग चिल्लाते हैं हाय गर्मी हाय गर्मी। क्या पहले गर्मी नहीं पड़ती थी? लेकिन हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई, हमारी सोच सिर्फ सुविधाओं तक सिमट गई। लोग टमाटर की महंगाई को तो गाते हैं, जो 400 रुपये का पिज़्ज़ा बच्चे मंगा लेते वो उसको नहीं ध्यान देते, उसे ध्यान नहीं देते। और 220-30 रुपये टमाटर हो गया तो शोर मचाना शुरू हो जाता है। क्यों? हम दूसरों को, हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी कमी नहीं देखते, दूसरे में कमी निकालते हैं। तो आम नागरिक को अपनी जो सोच है थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। अच्छा मैम, चूंकि आप डॉक्टर्स हैं, गायनी हैं आप, और महिलाओं का जो है जी बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, तो मैं चाहूँगा एज ए डॉक्टर, देखा ही जाता है जी कि महिलाएं मैम पुरुष की अपेक्षा जी चूँकि उनके अंदर बहुत जो नेचर है, जी नेचर ने उनको अलग तरीके से बनाया जी। तो उनके स्वास्थ्य के लिए एक दो बड़ा टिप्स देना चाहेंगे आप, जिससे वो स्वस्थ रहें? देखिए, स्वास्थ्य के लिए मैं, जब मेरे पास महिलाएं आती हैं तो मैं हर एक को हरी सब्जी खाने की बात करती हूँ, मोटा अनाज खाने की बात करती हूँ। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे यहाँ गेहूं की रोटी कभी कभी बनती है। अच्छा अच्छा। पूरी सर्दी ज्वार बाजरे की, मक्का की रोटी बनती है, और गर्मियों में चने का आटा मिला के बनती है। लेकिन कहने के बावजूद भी कोई खाए तब ना, कोई खाए। और सब महिलाएं मैम, आज की जो दौर की महिलाएं हैं, वो घर में जो मुझे दिखता है कि जैसे पहले लोग काम करते थे, उतना काम शायद, चूँकि नौकरानी होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, तो फिजिकल वर्क कम होता है। बिल्कुल ही नहीं होता। कम क्या, देखिए हाथ से कपड़े धोने का फैशन खत्म हो गया, नीचे बैठ के खाना बनाने का चलन खत्म हो गया। जी जी।
वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, पहले सेमी ऑटोमेटिक आई, अब फुल्ली ऑटोमेटिक आ गई। तो खड़े खड़े सारे, इसीलिए सीजेरियन ज़्यादा होने लगे क्योंकि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। सब काम खड़े खड़े हो खड़े खड़े हो गया, छोटे से घर हो गए, वाइपर से पोछा लगाया, छुट्टी हो गई। मुझे बताइए किसके घर में आंगन है जिसमें 10-12 चारपाई डल जाए? हम लोगों का टाइम था जो कम से कम मेहमान आ जाते थे तो 12 चारपाई आंगन में डल जाती थी, और वो ईंटों का फर्श होता था, पानी से धुलता था हैंडपम्प से खींच के। मुझे आप बताइए आज कोई एक लेडी अगर एक बाल्टी पानी खींच लेगी ना तो बेहोश हो जाएगी। और अगर वो व्यायाम करती है या इस तरह घरेलू एक्सरसाइज करती है, नहीं करती, नहीं करना चाहिए, नहीं करती, तो स्वास्थ्य शायद बेहतर होगा। मेरे पास एक 9th में पढ़ने वाली लड़की आई थी, 300 शुगर थी और 150 ब्लड प्रेशर था। बताइए। मैंने उसको फिजिशियन के पास रेफ़र किया तो उसकी माँ घसीटती हुई ले गई, अरे इन डॉक्टरों को तो बीमारियाँ लगाने की आदत होती है, और जबकि बाजार की रिपोर्ट थी। तो लेकिन अगर बात को समझती, खाने पीने का हिसाब समझाते तो कुछ समझ में आता। अब दूसरे की बात आजकल आदमी समझने को तैयार नहीं है। मैं सही, हाँ मैं सही हूँ ये तो ठीक है, लेकिन मैं ही सही हूँ ये चीज़ गलत है। तो महिलाओं को मैम थोड़ा सा घरेलू काम करना चाहिए, बिल्कुल स्वास्थ्य बेहतर है। बिल्कुल, ये आपका टिप्स है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 2 सवाल मैम और था कि अल्टीमेटली जो है अभी जो हमारे यहाँ कोरोना का 108 स्टार्ट हुआ था लेकिन खत्म हो गया जी, क्या उसका जो भारत में जो वैक्सीन बन चुका है जी, या उसकी बूस्टिंग डोज लगाई जा रही है जी, ये वही रीजन है? रीजन मतलब वैक्सीन? ये आपसे सवाल मेरा था जी, कि अभी तीसरे मतलब आपने मीडिया में पढ़ा सुना हाँ जी, होगा डोज लग रही है कि डोज नहीं है कि शायद एक बार और भी कोरोना आ सकता है। ये तो समय बताएगा कब क्या होगा। अच्छा अच्छा, कुछ उसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जी जी संभावनाएं तो हर चीज़ की होती हैं, अब कब क्या होगा ये क्या कहा जा सकता है। ओके मैम। ये तो ज्योतिषी भी नहीं बता पाए कि 20 तारीख को लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन लगेगा। सारी शादियां पोस्टपोन हो जाएंगी या कैंसिल हो जाएंगी। मैम रामायण में आप देख लीजिए विश्वामित्र भी नहीं बता पाए वही तो कि कह रही रामचंद्र हूँ, जी को कब वनवास होने वाला कब वनवास होने वाला है। तो ये तो संभावनाएं हैं, कब क्या होगा बताइए। 20 मार्च का किसी पंडित को, ज्योतिषी को पता था कि लॉकडाउन लगेगा? बहुत। तो इसलिए मैं पंडितों में विश्वास मैं तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैम अंतिम सवाल था, योगी जी महिलाओं के लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। अभी आपका गाजियाबाद कमिश्नरेट बन गया जी, तो यहाँ पे कमिश्नरेट बनने से यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था कितनी और पुख्ता होंगी? बहुत सही हो जाएंगी और हैं। दिल्ली में देख लीजिए रोज कितने क्राइम होते हैं, गाजियाबाद में वो सब नहीं है, तो खत्म हो गया, बहुत कम है, ना योगी के जी के आने बराबर, योगी जी के आने से। तो योगी जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। कुछ उनसे मांग करना चाहेंगे मैम? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गाय पालने को कहा था, 2 गाय पाल रखी हैं बिना दूध की। अच्छा, वो गोबर के लिए? नहीं, बस वैसे ही शौकिया। आजकल गोबर का प्रोडक्ट भी बहुत सारा बन रहा है। बन रहा है लेकिन बस शौकिया पाल ली हुई पाल रखा है। है, बिना दूध की, जिससे दूध का लोभ ही मन में नहीं आए कि दूध देंगी। दूध देगी, बहुत अच्छी बात की मैम। और हर घर में ये प्रथा स्टार्ट हो जाए तो भारतीय परंपरा जीवित हो जाएगा। बस अंतिम सवाल जी, मोदी जी जैसे कि हर कोई उनको यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, कुछ लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए, आचरण करना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए, खान पान शुद्ध रखना चाहिए, काम करना चाहिए जिस तरह से वो 18 घंटे काम करते हैं। अगर ऐसा हर आदमी, अगर भारत का 25% लोग भी इतना काम करने लगे तो देश की दशा और दिशा सब बदल जाएगी। डॉक्टर मीना मित्तल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में बात करेंगे सर। थैंक यू, नमस्कार जी।